नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी के लिए आज बहुत ही शानदार सेशन लेकर मैं आया हूं और आज से हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यानी प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी को टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और ये आपकी पहली क्लास है। इस क्लास में हम लोग हिंदी का विकास इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सेशन है आप सभी के लिए और आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हिंदी में कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस क्लास में रेगुलर बने रहिए। आप हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, और ये वीडियो ना कि यूपी बीएड बल्कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि सामान्य हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे इस सेशन के दौरान। तो सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए और जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी को टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं और ये आपकी पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग हिंदी का विकास इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए है भारोपीय परिवार, बी है द्रविड़ परिवार, सी ऑस्ट्रिक, डी है चीनी तिब्बती। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारोपीय परिवार। हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार है, एक आपका भारोपीय है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा ऑस्ट्रिक है और चौथा आपका चीनी तिब्बती है। इसमें सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लगभग 73% भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है भारत में। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारोपीय परिवार की भाषा। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, क्लियर है सभी साथियों को? आगे बढ़ें, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है तमिल, डी है उर्दू। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। ठीक है, हमारे भारत में ज़्यादातर भाषा जो है वो हिंदी भाषा में ही बोली जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ए पाली प्राकृत से, बी लौकिक संस्कृत से, सी अपभ्रंश से, डी वैदिक संस्कृत से। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जन्म जो है वो हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। देखिए, हिंदी की जो आदि जननी है
वो है आपकी संस्कृत। ठीक है, ये हिंदी की क्या है, आदि जननी है। ठीक, संस्कृत भाषा आगे चलकर दो भाषाओं में हो जाती है, एक होता है आपका लौकिक संस्कृत, एक आपका होता है वैदिक संस्कृत। ठीक है, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। संस्कृत के बाद में आपकी आती है पाली भाषा। कौन सी भाषा आती है इसके बाद में, इसके बाद में आती है पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा के बाद में फिर आती है आपकी प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा के बाद में फिर आती है आपकी अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है ना। ठीक है, और अपभ्रंश के सौर सेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। तो ये हिंदी का विकास क्रम है। पहले संस्कृत आदि जननी है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, और अपभ्रंश के सौर सेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। आ गई बात समझ में। चलिए, तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ए कन्नौजी, बी बांगरू, सी अवधी, डी तेलुगु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तेलुगु भाषा जो है ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, क्यों नहीं आती है, क्योंकि देखिए हिंदी भाषा के अंतर्गत कन्नौजी भाषा आती है ना, कन्नौजी भाषा आती है, उसके बाद में आपकी बांगरू भाषा आती है, फिर आपकी अवधी भाषा आती है। और ये तीनों भाषा जो है, ठीक है, ये तीनों भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है ये। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की है। ठीक, और इनका जो विकास हुआ है वो पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। शोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत आपकी खड़ी बोली जो कि मानक रूप है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू, ये सभी आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं। ठीक, तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत शानदार है। तो आप केवल क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग क्लास में जुड़िए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 5 है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की जो विशिष्ट बोली है यानी ब्रजभाषा जो है ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ए है राजभाषा, बी है तकनीकी भाषा, सी है राष्ट्रीय भाषा, और डी है काव्य भाषा। तो देखिए राजभाषा तो हमारी है हिंदी, तकनीकी भाषा तो हो नहीं सकती है ये ब्रजभाषा, है ना, और राष्ट्रभाषा भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि जितने भी काव्य हैं वो सब ब्रजभाषा में ही लिखी जाती हैं। ठीक है, काव्य रचना जो होती है वो ब्रजभाषा में ही लिखी जाती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ए कहता है राजभाषा, बी है राष्ट्रीय भाषा, सी है विभाषा, और डी है तकनीकी भाषा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे, क्योंकि 14 सितंबर 1900
1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था, यानी राजभाषा का दर्जा दिया था। तो भारतवर्ष में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा का दर्जा दिया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ढूंढाड़ी बोली है ए पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की और डी उत्तरी राजस्थान की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान की, है ना। ढूंढाड़ी बोली जो है ये पूर्वी राजस्थान की है। देखिए राजस्थानी जो हिंदी है शोरसेनी अपभ्रंश से दो भाषाएं का विकास हुआ था। एक तो आपकी हिंदी का, है ना, और एक राजस्थानी हिंदी का। इन दो भाषाओं का विकास हुआ था। तो राजस्थानी जो हिंदी है, राजस्थानी हिंदी जो है इसमें कई बोलियां थी, जिसमें एक बोली थी आपकी मेवाती बोली। मेवाती के अलावा इसमें 4 बोलियां थी, है ना। मेवाती थी, एक आपका था मालवी, ठीक है, एक आपका था मालवी, एक था मेवाती और एक था जयपुरी, है ना। एक सेकेंड, एक था आपका जयपुरी, जयपुरी, ठीक, जयपुरी। जयपुरी का स्थानीय नाम ही क्या है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो है ये जयपुरी का ही स्थानीय नाम है। और इसके अलावा एक था आपका मारवाड़ी। तो ये आपकी राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां थी, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। तो जयपुरी जो है इसका स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी और ये पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं, ठीक है। तो ढूंढाड़ी बोली जो है ये पूर्वी राजस्थान की है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती, डी पुरानी बंगला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पुरानी बंगला। ब्रजबुली के नाम से पुरानी बंगला को जाना जाता है, ठीक है। आ रहा सभी को समझ में? सभी को समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मराठी। मराठी भाषा जो है इनमें से ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए गुजराती भाषा जो है ये सौराष्ट्री लिपि में लिखी जाती है ना, सौराष्ट्री लिपि में, ठीक। और देवनागरी लिपि में आपकी मराठी भाषा लिखी जाती है और हिंदी भाषा लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से इसका विकास हुआ है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि देवनागरी लिपि जो है वो किस लिपि की उत्तरी शैली से हुई, तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है और हिंदी जो है इसी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो, है ना, ये शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है ये आपको बताना है। ए है भोजपुरी, बी है अवधी, सी है ब्रज, डी है खड़ी बोली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा, है ना। आयो, है ना, यो शब्द जो है ये आपकी ब्रज
बोली का है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ए खड़ी बोली, बी है ब्रज भाषा, सी है अवधी, डी है पाली। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली। पाली भाषा जो है ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली भाषा। क्यों? क्योंकि पाली भाषा का जो विकास हुआ है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है ना। संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा के दो रूप थे, एक थी लौकिक संस्कृति, एक थी वैदिक संस्कृति, है ना। आगे चलकर संस्कृत भाषा पाली भाषा में बदल जाती है, ठीक, लेकिन कुछ ना कुछ अंश तो पाली भाषा का संस्कृत से ही है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये पक्का है कि इस बार आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ए कहता है शारदा लिपि, बी है खारोष्ठी लिपि, सी है कुटिल लिपि, और डी है ब्रह्मी लिपि, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है वो ब्रह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। भाई देखिए, क्लास को लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ मैं। ये प्रश्न आपके सीधे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी, बी ब्रह्मी, सी देवनागरी, डी सौराष्ट्री। सही जवाब हो जाएगा सी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि जो है वो ब्रह्मी लिपि के उत्तरी शैली से विकसित हुई है। गुरुमुखी लिपि में आपकी पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। सौराष्ट्री में आपकी गुजराती या गुजराती भाषा लिखी जाती है सौराष्ट्री में। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, जिसमें आपकी हिंदी और मराठी भाषा लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में आपकी हिंदी भाषा लिखी जाती है। सी आपका सही जवाब। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का जो मानक रूप है, जो प्रचलित रूप है, वो खड़ी बोली है। क्यों? क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, और पश्चिमी हिंदी में आपकी खड़ी बोली जो कि मानक रूप होती है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बंगरू, ये सभी भाषाएं जो आपकी वो पश्चिमी हिंदी की है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या होगा? खड़ी बोली होगा, जो कि मानक रूप है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली है, यहाँ छत्तीसगढ़ी होगा ना। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया पूर्वी हिंदी, है ना।
पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? अवधी, ठीक है, अवधी के बाद में बाघेली, बाघेली, बाघेली के बाद में छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की मैंने आपको अभी बताया कि पश्चिमी हिंदी की आपकी खड़ी बोली हो गई, है ना। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली हो गई। खड़ी बोली के अलावा आपकी इसमें ब्रज भाषा आ गया। ब्रज भाषा के अलावा इसमें आपके कन्नौजी आ गया, ठीक है। कन्नौजी के अलावा इसमें आपके बुंदेली आ गया, ठीक है। बुंदेली के अलावा इसमें आपके बांगरू आ गया, बांगरू भाषा, ठीक है। तो कहने का मतलब है पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की 4-5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू भाषा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की, है ना, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। आई बात समझ में? इसके अलावा मैं और आपको बता देता हूँ, पहाड़ी हिंदी के बारे में भी थोड़ा बात कर लें, है ना। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ आप नोट करते चलिएगा, है ना। राजस्थानी हिंदी की मैंने आपको बता ही दिया है। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आएगी आपकी? इसमें आपकी आएगी मारवाड़ी, मारवाड़ी के अलावा मेवाती, मेवाती के अलावा आपकी आएगी जयपुरी, जिसका स्थानीय नाम ढूंढाड़ी बोली है। और जयपुरी के अलावा इसमें आपकी कौन सी आएगी? इसमें आपकी एक और आएगी मालवी, मालवी, ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी की मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो पहाड़ी हिंदी की आपकी गरपाली बोली, गरपाली बोली, ठीक है। इसके अलावा कमाऊनी या कुमाऊनी, है ना, कमाऊनी या कुमाऊनी बोलते हैं जिसे। और इसके बाद में मुंडियारी, मुंडियारी बोली, मुंडियारी, ये सभी आपकी पहाड़ी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की बता दिया, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। और पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अभी मैंने आपको बताया कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी होती है। खड़ी बोली जो कि मानक रूप है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। तो देखिए, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये तीनों जो हैं आपकी ये पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। तो ऑप्शन डी बघेली, बघेली भाषा जो है ये आपकी पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पूर्वी हिंदी की भाषा जो है वो आपकी बघेली है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? ए 343 से 351, बी 434 से 315, सी 443 से 135, डी 334 से 153। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 343 से 351। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, है ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
ए है हैदराबाद, बी है बंगलोर, सी है चेन्नई, डी है मैसूर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, और डी है हिंदी पाली अपभ्रंश फिर प्राकृत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। देखिए मैंने आपको बताया हिंदी भाषा की आदि जननी जो है, आदि जननी है वो आपकी संस्कृत भाषा है। यानी संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के दो रूप थे, एक थी आपकी वैदिक संस्कृति, दूसरी थी लौकिक संस्कृति, है ना। आगे चलकर संस्कृत भाषा पाली भाषा में परिवर्तित होती है। पाली भाषा आगे चलकर प्राकृत भाषा का रूप लेती है और प्राकृत भाषा से आपके अपभ्रंश का रूप लेती है, और अपभ्रंश के शोर श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा का, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा का, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए दिए गए निर्देश का वर्णन है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 21 की। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। अभी मैंने आपको बताया पीछे वाले प्रश्न में, है ना। अगर आप ध्यान से क्लास को देख रहे हैं तो आप इसके सही से सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न आपको बहुत शानदार तरीके से और बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, है ना। तो अभी हम लोगों ने पश्चिमी हिंदी के बारे में बात किया था कि पश्चिमी हिंदी की 4 बोलियां हैं। एक तो खड़ी बोली है, एक ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगड़ू। तो यहाँ पे पूछा है कि ब्रज भाषा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली के अलावा आपकी कन्नौजी, बुंदेली, बांगड़ू, ये सभी बोलियां आपकी पश्चिमी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की आपको मैंने बता ही दिया, अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की मैंने आपको नहीं बताया, बिहारी हिंदी का आप लिख लीजिए। बिहारी हिंदी में आपकी जो है 3 बोलियां हैं, एक तो मैथिली, मैथिली, दूसरी मगही, मगही, और तीसरी आपकी भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी में आपकी 3 बोलियां होती हैं, कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये बिहारी हिंदी की हो गई। पहाड़ी हिंदी की भी मैंने आपको बता दिया था, गरपाली बोली, कमाऊनी बोली और मुंडियारी बोली, ये आपकी पहाड़ी हिंदी की है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है तो अभी अभी मैंने इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताया है पीछे। इस प्रश्न में देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में आपको मैंने इसका सही जवाब बता दिया है। तो यहाँ से पूछा है कि मगही किस उपभाषा की बोली है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। बिहारी उपभाषा की बोली कौन सी है? मगही। क्योंकि बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, एक आपकी मगही हो गया, मगही के अलावा आपकी हो गया मैथिली, मैथिली के अलावा आपकी हो गई भोजपुरी। कौन सी बोली हो गई? भोजपुरी। ठीक है, राजस्थानी की आपको बता ही दिया था मैं।
मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। पश्चिमी हिंदी की अभी अभी बताया, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। पूर्वी हिंदी की अभी बताया मैंने आपको, अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौरसेनी, डी प्राचंड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी खड़ी बोली जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ए 1952 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना की गई थी वो 1956 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की आखिरी प्रश्न के बारे में। और आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न कहता है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी साथी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे मैं उन सभी साथियों का अगली क्लास में नाम लूँगा और उनको बधाई दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप जो सही जवाब देंगे उनका मैं नाम लूँगा। ठीक, तो साथियों आज की इस क्लास में हम लोगों ने हिंदी का विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया और ये आपकी पहली क्लास थी। अभी हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े प्रश्नों के साथ में क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी साथी अपना ख्याल रखें और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।